फूट फूट कर रो पड़ी हेमा मालिनी। जी हाँ दोस्तों, जब उनके निधन की खबर चारों तरफ फैल गई तो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम तुरंत उनके घर पहुंचने लगे। सबसे पहले वही लोग आए जिनके शुरुआती फिल्मी सफर में धर्मेंद्र ने किसी न किसी तरह हाथ बटाया था। फिर वे चेहरे दिखे जोन के साथ उनकी कई फिल्मों का लंबा सफर रहा था, और आखिर में वे लोग पहुंचे जो बचपन से उन्हें पर्दे पर देखते आए थे और मन ही मन उन्हें अपना हीरो मानते थे। लेकिन दोस्तों, जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा दर्द साफ दिखाई दिया वह था हेमा मालिनी का। वह खुद को कई बार संभालने की कोशिश कर रही थीं, मगर उनका दर्द बार बार उनकी आंखों से झलक कर बाहर आ रहा था। उनकी आंखें सूज चुकी थीं, आवाज कांप रही थी और उन्हें कुछ देर के लिए एक अलग कमरे में बैठाया गया ताकि वह थोड़ा शांत हो सकें। यह देख वहां मौजूद लोग और भी भावुक हो गए, क्योंकि जितना बड़ा नाम धर्मेंद्र का था उतनी ही बड़ी जगह लोगों के दिलों में हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते की भी थी। सनी देओल और बॉबी देओल की हालत भी अच्छी नहीं थी। दोनों लगातार परिवार से फोन पर बात कर रहे थे और घर के अंदर बाहर बेचैनी में चक्कर लगाते दिखे। जो भी उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था उसे दोनों बस एक ही बात कह रहे थे, इस वक्त सवाल मत कीजिए, बस दुआ कीजिए कि हम इस दुख से निकल सकें। घर के बाहर रात भर खड़े लोग सुबह तक वहीं मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र को कभी सामने से नहीं देखा, लेकिन उनसे एक अजीब सी भावनात्मक जुड़ाव था, क्योंकि धर्मेंद्र की फिल्में ही उनका बचपन थीं, उनकी जवानी की यादें थीं, उनका मनोरंजन थीं। बॉलीवुड के कई सितारे वहां पहुंचे। शाहरुख खान भी नजर आए, जो काफी शांत और भारी मन से अंदर गए। न कोई पोस्ट, न कोई मुस्कान, सिर्फ एक गहरी खामोशी लेकर वे घर के भीतर दाखिल हुए। लोगों का कहना है कि उन्होंने धर्मेंद्र से बहुत कुछ महसूस और सीखा था और इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाए। अमिताभ बच्चन भी पहुंचे और जैसे ही वह घर के अंदर गए, माहौल और ज्यादा भावुक हो उठा। दोनों की दोस्ती फिल्मी दुनिया में मिसाल मानी जाती थी। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वह दो कलाकारों की आत्मीय दोस्ती की पहचान थी, और आज उनमें से एक हमेशा के लिए चला गया था। यह दर्द अमिताभ के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने परिवार से मुलाकात की और वहां काफी देर तक रहे ताकि उन्हें थोड़ी हिम्मत मिल सके। धर्मेंद्र की लंबी फिल्मी यात्रा ने हर पीढ़ी को छुआ है। यमला पगला दीवाना का मजाकिया अंदाज हो या सत्यकाम का गंभीर रूप, हर किरदार में उनका जादू अलग था। कभी वह रोमांटिक हीरो बनकर दिल जीत लेते थे और कभी एक्शन करके लोगों को सीट से उठने नहीं देते थे। सीता और गीता हो या मेरा गांव मेरा देश, ये फिल्में ही उनके कद का प्रमाण हैं। उनकी आखिरी फिल्म 21 की चर्चा अभी कुछ दिन पहले ही हो रही थी, जहां वह अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ दिखाई दिए थे। ट्रेलर आते ही लोगों ने एक बार फिर उनका वही पुराना जादू महसूस किया था, लेकिन अब वह जादू सिर्फ फिल्मों में ही महसूस किया जा सकेगा, क्योंकि वह अब हमारे बीच नहीं है। उनका जाना ऐसा है जैसे किसी घर की रोशनी कम हो जाए। उनके फैंस के लिए इस दुख को बयां कर पाना आसान नहीं है। धर्मेंद्र का जाना जितना तकलीफ दे रहा है, उतनी ही मजबूती उनकी यादें भी दे रही हैं। दूसरी तरफ उनके घर के बाहर अंतिम विदाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़े नेता, कलाकार, हर कोई वहां पहुंच रहा है। मीडिया भी मौजूद है, मगर सब बेहद शांत और सम्मानपूर्वक कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि यह वह पल है जहां हर व्यक्ति श्रद्धांजलि देने आया है। परिवार यह तय कर रहा है कि उन्हें अंतिम विदाई कब और कैसे दी जाएगी। दोस्तों, हर तरफ एक ही बात कही जा रही है, धर्मेंद्र जैसे लोग भले चले जाएं, लेकिन उनका असर कभी खत्म नहीं होता। उनका जाना एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है जिसे भरना नामुमकिन है। उनकी उपस्थिति हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती थी, और शायद इसी वजह से आज हर कोई उन्हें दिल के करीब महसूस कर रहा है। परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन है, लेकिन पूरा देश उनके साथ खड़ा है। धर्मेंद्र भले इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी फिल्में, उनका अंदाज, उनका व्यक्तित्व और उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। इसीलिए लोग घर के बाहर खड़े बस इतना ही कह रहे थे, हे मैन हमेशा जीवित रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते कमेंट में ओम शांति धर्मेंद्र जरूर लिखें।